हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं अपनी बालकनी की सफाई कर रही हूँ। तो क्योंकि आज आने वाली है मम्मी हमारी, और मम्मी के यहाँ लगे रहते हैं पेड़, तो साफ़ सफाई करना तो बनता ही है। तो मैंने सीधे साफ़ सफाई की जगह धुलाई कर दी थी। यहाँ की धूप निकल रही थी तो मैंने सोचा सूख जाएगा सारा कुछ, तो यहाँ की मैंने धुलाई कर दी थी। और रूम की पहले ही करके आ गई थी, ये जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, और पूरे अच्छे से कर दी थी ताकि हम धूप में बैठ जाएं। कुछ बिछाकर धूप भी लग जाएगी। तो गाइज मैंने यहाँ धुलाई करी थी, और मम्मी के गमले हटा हटा के सारे जब धुलाई करी थी मैंने ठीक ठाक से। और इधर आप देख रहे हो ये बोतलें जो रखी हैं कोने में, और इधर रूम में भी चला गया था पानी तो निकाला मैंने। तो ये बोतल मैंने खुद से डेकोरेट करी थी, इनमें कुछ मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। तो मनी प्लांट्स पहले घर में लगा रखे थे, पर घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इन्हें धूप नहीं मिल रही थी तो ये बढ़ नहीं रहे थे, तो ये मैंने बालकनी में रख दिए हैं। अब देखते हैं गाइज ये कब तक चलते हैं, बंदर कब तक रहने देते हैं। फिर उठा के मैं इन्हें अंदर रखूंगी, इस दरवाजे पे ही टांगूंगी अंदर की साइड। इधर मैं रूम में आ गई थी, अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करी, जिसमें हम अपना प्यारा सा चेहरा देखते हैं भाई। तो इसकी सफाई तो मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि यह है हमारी शादी का खजाना। और ये बेड भी, तो ये हमारे शादी में भाई हमारे पापा ने दिया था, तो इसलिए हम इसकी सफाई कुछ ज़्यादा ही करते हैं। देखा फूल फंकड़ी वाला बेड कितना सुंदर है हमारा, तो हम इसकी सफाई बड़े अच्छे से करते हैं। और हमारी छोटू बोलती हैं चलो अच्छी बात है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करी तो कम से कम सफाई भी रोज़ करते हैं। तो इसका मतलब हम सफाई नहीं करते थे? सफाई भी करते थे भाई, चाहे हम दूसरे तीसरे दिन करते थे, अब रोज़ कर लेते हैं। इधर बेडशीट चेंज करी थी, सारी धो दी थी, सुबह ही मशीन लगा ली थी तो सारी धो दी थी मैंने। तो इधर बेडशीट भी चेंज ही कर दी थी, दूसरी वाली बिछा रखी थी, पहले मैंने आपको दिखाया था। तो इधर मैंने पिलो लगाया। इधर छोटू ने देखो अपना चेहरा देखो कितनी पतली हो रही है। और ये मैंने गद्दियों में कवर पहनाए। गाइस कमेंट्स करके बताना गद्दियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भैया इंग्लिश सीखना चाहते हैं हम भी। और ये कवर पहनाए मैंने, पहले इन्हें धो के प्रेस कर ली थी, क्योंकि इन्हें जब मशीन में ड्राई करो ना तो ये सुकड़े मुकड़े से हो जाते हैं। तो इन्हें मैंने प्रेस करके जब लगाए थे ये, और बहुत प्यार लगते हैं। इनकी चेन खराब हो गई मशीन धोने से, मशीन में, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। मैं इनमें चेन डलवाऊंगी तब देखते हैं। और मुझे गद्दियाँ ना बेड पे लगाना ज़्यादा पसंद है। सोफे पे क्या होती हैं ये, जब हम लोग बैठते हैं ना तो ये फिसल के नीचे आ जाती हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो इसलिए हमने बेड पे लगाई थी। तो मैं बेड पे लगा रही थी, चादर संभाल रही थी। भैया इसको तो ज़्यादा ही संभालना होता है चादर को, क्योंकि हमारे गेस्ट आएंगे तो ये देखेंगे कहाँ क्या सामान कैसे कैसे लगा रखा है घर में। और इधर पीछे की भी सफाई करी। और इधर आ गए हम अपने खजाने पे। खजाना मतलब सोना चांदी नहीं, मेरे कपड़ों का खजाना, इसमें भरा है मेरे कपड़ों का खजाना। तो मैंने अपने कपड़ों के खजाने की भी सफाई करी, और पीछे से भी सफाई कर लेते, जगह नहीं है अंदर घुसने की, वरना हम तो पीछे से भी सफाई कर देते। अब आ गए थे हम झाड़ू लगाने अपनी। और झाड़ू गाइस बहुत अच्छे से लगाई थी मैंने, अंदर बेड के नीचे से भी निकाला था कूड़ा, ताकि हमारे गेस्ट बैठें तो भैया उनके जूते चप्पल अंदर चले जाएं तो कूड़ा ना दिख जाए, बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए हमने बहुत अच्छे से झाड़ू लगाई थी। कोने कोने में से झाड़ू निकाली थी। तो इधर हम झाड़ू लगाते लगाते सीधे बाहर आ गए थे बरामदे में। बरामदे की भी हमने बहुत अच्छे से धुलाई सफाई करी थी, मतलब धुलाई तो नहीं करी थी गाइस, सॉरी, पोछा लगाया था। तो हटा हटा के सब सामान अच्छे से पोछा लगाया था। और ये पोछा मम्मी ने मुझे ला के दिया था पिछले साल, क्योंकि जाड़ों में ये पोछा अच्छा रहता है, तो ये वाला पोछा ला के दिया था। और इसका एक रीज़न और भी है, देखो ये पोछा हमने घुमाया और हमारी मम्मी ने बोला भैया हम पोछा ला के देते हैं अपनी बहू को, कहीं हाथ पैर ना फट जाएं, तो इसलिए हाथ पैर लगाने के बगैर ही पोछा लग जाता है हमारा। और इसे निकालने में बहुत आसानी है, इसे निकालो और मशीन में धो दो, दूसरा लगा लो। इसके साथ 3 का सेट आया था, तो ये हम जब एक गंदा हो जाता है तो दूसरा यूज कर लेते हैं, पहला धो देते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम। और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 700-800 का आपको मार्केट में ये मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो इसे। और इससे अच्छा पोछा लगता है घर में, और आसानी से भी लग जाता है, कोई परेशानी भी नहीं होती, बार बार हाथ भी नहीं भिगोते जाड़ों में आप। तो ये वाला पोछा इसलिए भी ला के दिया था मम्मी ने मुझे। आप देख ही रहे हो, ये है हमारे घर का जनरेटर, तो ये पूरे घर को आवाज़ सुनाता है भाई अपनी। तो इसे हम मतलब कम ही चलाते हैं। और इधर हम थक गए थे तो हमने बोला हमसे ना हो पाएगा। फिर हमने बोला कैसे ना हो पाएगा, गेस्ट आ रहे हैं तो हो ही पाएगा ज़रूर।
तो हमने ये पोछा लगाया और नीचे जाने की तैयारी क्या दिखाना चाह रही हो? फिर इधर का पोछा निबट ही गया था, पंखा वंखा चला के मैंने कहा जल्दी सूख जाएगा, मम्मी आने ही वाली थी कुछ टाइम में। तो इधर मैं नीचे जा रही थी, बाय बाय कर रही थी, पर अभी बाय बाय नहीं होगी। अभी चलेंगे हम नीचे, जीने की भी सफाई कर देते हैं। ऊपर जाएंगे तो जीने से ही तो चढ़ के जाएंगे, तो इसलिए जीने की भी सफाई कर ली और आ गए थे नीचे। और हमारी छोटू हमसे लगातार बातें करती रहती है कैमरा पकड़े पकड़े। तो भैया क्या कर रहे हैं, हमारी छोटू बन गई है कैमरामैन और हम बन गए हैं काम वाले। तो कोई बात नहीं, काम वाले क्या, हमारा घर है, हम कितने भी टाइम काम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, अपने घर की साफ सफाई रख सकते हैं खुद से। तो कुछ लोग बोलते भी हैं काम वाले लगा लो, भाई काम वाले क्यों लगा लें, हम हैं तो काम वाले, हम क्या करेंगे बैठे बैठे घर में। और ये देखो हमारे घर के हालात। तो हमने लगाई झाड़ू, सारे कवर और चादरें सारी धो दी थी और तभी मैंने झाड़ू लगा ली थी और डस्टिंग पहले ही कर ली थी। पहले की तरह मूर्खता नहीं दिखाई थी कि झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करूं, पर फिर भी ना कहीं एक गलती हो ही गई थी। इधर झाड़ू लगा के इधर टुन्नू के पापा अपना फेस चमका रहे थे ताकि मम्मी आए तो बोले अरे मेरा सूरज कितना चमक रहा है। तो भैया सूरज चमकेगा तो भैया चांदनी कैसे पीछे रह जाएगी, चांदनी भी चमकेगी। अभी नहा धोकर तैयार हो जाएगी, अभी पहले साफ सफाई पहले बनती है अपने घर की, चांदनी बाद में चमकेगी। तो इधर मैंने घर में झाड़ू लगा ली थी, फिर आई थी हमारे पोछे की बारी। तो वही पोछा जो दिखाया था मैंने आपको, वही पोछा मैं यहीं ले आई थी। मैंने कहा यहाँ भी इसी पोछे से लगाऊंगी, हाथ से नहीं लगा रही, मेरी प्रॉब्लम होती है नीचे बैठ के लगाने में। तो मैंने इससे लगा दिया था गाइस, जिससे ये एक आराम है कि अंदर कहीं भी लगा सकते हो आप कोने में, और सुखा के इसे धो के इससे जाले वगैरह होते हैं वो भी निकाल सकते हो इस पोछे से। तो इसके डबल फायदे हैं, तो आप भी यूज़ करो इसे। जाड़ों में तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा टाइट चलता है, पर कोई नहीं, इसे सुखाने में बहुत आसानी है। और ये काम करो तो हंसते हंसते करो, दांत दिखाते दिखाते देखा हमारे दांत कितने पीले हैं, चूल्हे की मिट्टी से मांजते हैं हम। अब भी ऐसी मांजा करो, देखो कितनी साफ सफाई है। और गाइज मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम बाद मैं अपने गांव जाने वाली हूँ, तो मैं जो भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं अपने गांव की बोली में बनाऊंगी। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस देखने मिलें। और इधर मैं आ गई थी अपनी कालीन बिछाने झाड़ू पोछा करके। तो ये कालीन मम्मी ने कपड़े दे दे के बनवाई हैं, तो जाड़ों में बिछानी तो बनती हैं, बाबू नंगे पैर घूमता है, हम भी, और अच्छी भी लगती हैं गाइस घर में बिछी हुई, थोड़ा घर में अच्छा लगता है देखने में। ये बाहुबली ने उठाया टेबल और ये रख दी कालीन, और इधर भी मैंने कालीन बिछाई थी। बहुत सारी कालीन बनवा रखी है मम्मी ने, चादरों की जगह सारी चादरें जितनी खराब हो रही थी वो भी दे दी, और कपड़े खराब हो रहे थे सब वो दे दिए बनाने वालों को, और उनकी मेहनत के कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, तो वो बना के दे जाते हैं घर बैठे हमारे। तो हम लोगों ने यही बनवा रखी है, मुझे यही पसंद आती हैं चादरों की जगह। चादर सुकड़ जाती हैं बैठो तो, मगर ये नहीं सुकड़ती। और इधर हमारी पायल गई टूट, पायल बोल रही थी हमसे ना हो पाएगा इतना काम, पर हमने बोला महारानी तुमसे नहीं हो पाएगा तो हमसे तो हो पाएगा, हमारा तो घर है, तुम बैठो टेबल पर आराम करो और हम करें अपने सोफे की तैयारी। हमने सोफे पे कवर बिछाए। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, सोफे के कवर बिछाओ तो साइड में ये वाले कवर भी ज़रूर लगाओ, ताकि हम खाना खाएं तो हाथ इसी से पोंछ लें। तो हम यही करते हैं, खाना खाते खाते उंगलियां इसी से पोंछ लेते हैं, हाथ तो बाद में धोने जाते हैं जब कोई टोका टाकी कर देता है। और डस्टिंग पहले ही कर ली थी, पहले की तरह बेवकूफ़ी नहीं कर रही थी, इसी मारे पहले ही दिखा रहे थे। पायदान बिछाया और ये बेवकूफ़ी करी थी कि सब काम करने के बाद अपना शीशा चमकाया और ये अपना वाद बेसन चमकाया, जो कि मम्मी ने अभी दिवाली पे लगवाया था। तो गाइस देखो हैंड वॉश से कितना चमक गया। तो हमारे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना भाई हम अपना फेस भी इससे चमकाएं। हमारी दीदी की शादी जो आ रही है, तो भैया सब पूछेंगे कि लड़की की भाभी कहाँ, लड़की की भाभी कहाँ। वैसे तो भाभियाँ बहुत हैं पर छोटी तो मैं ही हूँ, तो हम आएंगे निकल के एकदम से, मैं हूँ लड़की की भाभी। तो भैया जल्दी जल्दी चमकाओ, फेस वॉश नहीं हैंड वॉश से चमकाओ। तो भैया दीदी हमारे लिए कुछ खर्चा करो, हमें हैंड वॉश भेजो, हम हैंड वॉश से अपना फेस चमकाएंगे। और इधर आ गए थे हम, तुम कमार जी सामने वाली दीवार ज्यादा। कालीन भी मम्मी ने कपड़े देकर बनवाई थी। तो ये मम्मी ने पहले रेड ली है एक और अपनी पसंद से, मगर मैंने ये पिंक ली थी। तो मम्मी कह रही थी चल तू ये पिंक ले ले, मैं रेड ले लेती हूँ। तो हम लोग बदल बदल के बिछा देते हैं, काफ़ी सारी बनवा रखी हैं। और ये नीचे बिछाने के काम में भी आती है गाइस, जिससे ना हम मशीन में डाल के भी धो सकते हैं
और हाथ से भी धो सकते हैं। बहुत अच्छी कालीन है ये, तो इतनी भारी भी नहीं है, मशीन में डालो और आराम से सूख भी जाती है ड्रायर में ये। तो ये बिछाने में भी बहुत अच्छी लगती है, सिकुड़ती नहीं है बैठने में, और जाड़ों में गर्म रहती हैं और सर्दियों में गर्म रहती हैं और गर्मियों में ठंडी रहती हैं। तो दोनों फ़ायदे हैं इसके। इधर मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी और इधर मैं संभाल रही थी। ये बाहुबली ने फिर से अपनी कुर्सियाँ उठा के ऊपर रखी और पोछा लगाने आ गए भाई। पोछा लगाया अंदर घुस के, इधर भी काश इधर भी हमारे मेहमान बैठ जाएंगे, तो भैया हम इधर भी अंदर घुस के लगा देते हैं। जूते चप्पल अंदर ना जाने की कोशिश तो यही करेंगे, जूते चप्पल अंदर ना जाएं, मगर फिर भी जा सकते हैं, निकाल नहीं लगे, फिर तो बेइज्जती हो जानी है इतने काम करने के बाद भी। तो भैया इधर भी हमने यही काम करा, इधर भी पोछा लगाया हमने अपने घर में। और ये हमारा टैडी यहीं रखा रह गया था, तो इसे टैडी को अभी हम अपने हॉल में रखेंगे। ये गलत जगह रखा हुआ है। अब हम आ गए थे अपने किचन में छुट्टी से, और किचन से तो हमें कुछ ज़्यादा ही प्यार है अपने, क्योंकि और फिर बात काट के बताती हूँ। मैं अपने रूम का व्यू दिखाने आ गई थी। देखो कालीन और डस्टिंग मेरी कितनी सुंदर लग रही है। और ये टेडी भी एक मैंने टांग रखा है। तुम्हें ले यार और थोड़ा अभी ये आप रैक जो देख रहे थे, ये मैंने मीशो से मंगाई थी। बहुत अच्छी रैक है, और भी मंगानी है मुझे किचन के लिए। तो गाइस कमेंट्स करके बताना हमारा किचन आपको कैसा लग रहा है। और इसकी खिड़की तो हमें सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद है। हमारे पापा ने बहुत दिल से बनवाया था ये किचन, और इसकी खिड़की निकलवाई है ताकि भाई हमारी बहू खाना बनाती जाए और बाहर को झांकती जाए, दुनियादारी देखती जाए। तो हम यही करते हैं, खाना बनाते जाते हैं, दुनियादारी देखते जाते हैं। तो अब मैं इधर आ गई थी उधर का काम करके अपना टैडी रखने। तो गाइज़ कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगी मेरी साफ़ सफाई। ये देखो मैंने अपना घर सजा दिया है, और अपने गेस्ट का और अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। बहुत टाइम हो चुका था सब सफाई करके। और एक बात अच्छी करी थी, टुन्नू के पापा नीचे की धुलाई कर गए थे ड्यूटी जाने से पहले, तो वो ड्यूटी चले गए थे धुलाई सफाई सब करके। तो मैंने सोफ़े के कवर रह गए थे, धो दिए थे, तो यहाँ के चेंज कर दिए थे, ये दूसरे बिछाए हैं मैंने। तो सोफ़े के कवर, अभी ये सोफ़े हमारे गाइस ख़राब हो रहे हैं, घर में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो अभी ये संभलवाने हैं। पर अभी नहीं संभल पाएंगे ये, क्योंकि मेरी दवाई बहुत महंगी चल रही है, घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं। वो तो सारी चीज़ें हमें ही पता है गाइस कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। दोनों के पापा दो ड्यूटी करते हैं, कुछ बोलना पड़ेगा अभी तुम्हें इनके लिए, कैसे हम अपना करते हैं। इधर मेरी सबसे ज़्यादा तो मेरी दवाइयों का खर्चा चलता है, क्योंकि मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता है, बहुत महंगी दवाइयाँ आती हैं। तो इसलिए गाइस कुछ चीज़ें घर में ऐसी हैं, पर वो धीरे धीरे सारी ठीक हो जाएंगी। भगवान सारी चीज़ें ठीक करेगा गाइस। हमारे लिए दुआ करो कि हमारे घर परिवार में सब अच्छा हो और सबको खुशहाली मिले। मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी। और इधर मैं थक गई थी काम करते करते। ये हमारा चूजा जा रहा है बच्चा मुर्गी का, टुन्नू के पापा लाए थे भैया, हम थक गए थे महारानी। और लास्ट में एक बात बता दूं बाय करने से पहले, जिनका हम वेट कर रहे थे वो हमारे गेस्ट नहीं आए थे, हमारी मम्मी आ गई थी। और मम्मी का लिया हमने आशीर्वाद बहुत ढेर सारा, और मम्मी को करा प्यार, और अपने टुन्नू को तो कुछ ज़्यादा ही प्यार करा भैया। टुन्नू बहुत दिनों में देखने मिला था, और पहली बार अपनी मम्मा से अलग गया था, बहुत ज़्यादा प्यार करा था। इतना छोटा सा मेरा टुन्नू पहली बार अलग चला गया था, फिर भी यही बोल रहा था मुझे इतनी जल्दी ले आए, ये छोटू हमारी आई। मम्मी को बहुत सारा प्यार करा, और मम्मी ने भी प्यार करा। काफ़ी टाइम मिले थे, बाद मिले थे। बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, तो खूब सारा प्यार माँ बाप को बहुत प्यार होता है। तो इसलिए मम्मी और छोटू और बाबू एक दूसरे को तीसरों बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत ही खुश हो रहे थे हम मम्मी को देख के। और एक चीज़ बता दूँ, जो गेस्ट आ रहे थे वो मेरी जिठानी है और मम्मी की बहन की बहू, यानी कि मेरी जिठानी और उनकी मम्मी आ रही थी, तो मेरी भी मम्मी। तो मैं उनका बहुत दिल से इंतज़ार कर रही थी। तो दीदी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, और मेरी तो मजबूरी है, मैं नहीं आ पा रही हूँ आपके घर, पर आप तो आ सकते थे इधर। तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। और फिर अब मेरा गुस्सा शांत हो गया, अब मैं सही हूँ। अब मैं आऊँगी आपके घर, और घर आके आपसे करूँगी लड़ाई ढेर सारी, और मैं अपने सब्सक्राइबर को भी दिखाऊँगी लड़ाई। मैं आने वाली हूँ कुछ टाइम के बाद। उधर टुन्नू अपनी बातें बता रहा था अपनी दीदी को, दीदी मतलब बुआ, वो दीदी बोलता है पर है बुआ, पर वो दीदी ही बोलता है। तो बता रहा था कि दीदी मैंने अपनी दादी के घर ये करा वो करा, सारी चीज़ें बता रहा था।
तो उसकी दादी हमारा ब्लॉग देखेंगे तो वो समझेंगी कि वो क्या बता रहा है, वो समझ जाएंगी। तो गाइस अब आ गई थी हमारी बारी कुछ करने की। सो गाइस बाय, लव यू ऑल।